क्या आप अपने बिजनेस को नई आवाज़, नई पहचान और ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, वो भी कम समय में और मिनिमम स्टाफ के साथ? तो हम आपके लिए लेके आए हैं रिंगम IVR सिस्टम, जो कि है एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो चलिए देर किस बात की, रिंगम की अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये खोल लिया है हमने अपना बॉक्स। तो इसके साथ हमें मिलते हैं 2 एंटीना हमारे डिवाइस की रेंज बढ़ाने के लिए, और ये है हमारे प्रोडक्ट की मेन मशीन। तो हमने अपने प्रोडक्ट का सेटअप कर लिया है, इसको पावर सप्लाई दे दिया है, साथ में इसके साथ जो 2 एंटीना थे उसको भी कनेक्ट कर लिया है। इसके आगे जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 माइक्रो सिम कार्ड को भी अटैच किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल इंस्टॉलेशन लैपटॉप में कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन। रिंगम की सबसे खास बात यह है कि एक हार्डवेयर के थ्रू 3 मोड्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है IVR मोड, सेकेंड इज़ बल्क मोड एंड थर्ड इज़ मिस्ड कॉल मोड। मैं 1 बाय 1 आपको तीनों मोड्स बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं हम IVR मोड से। तो हम सबसे पहले हमारे डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ गया है। दैट मीन्स हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है एंड ये वायरलेसली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे IVR मोड 10 डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैंने 3rd नंबर के डिपार्टमेंट में इस मोबाइल का नंबर डाला हुआ है। तो हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं हमारे डिवाइस का। सपोज़ ये कस्टमर का फ़ोन है, इससे मैं अपने डिवाइस सिम नंबर 1 के पोर्ट को कॉल करूँगी एंड उसके बाद चेक करते हैं कि क्या होता है। इसके बाद मैं इसमें 3rd नंबर की दबाऊँगी एंड देखते हैं कि इस फ़ोन से वो कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप वेलकम ट्यून सुन सकते हैं, अब हम 3rd नंबर की दबाएंगे और चेक करेंगे कि ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। कृपया ध्यान दें, हम आपका कॉल होल्ड पे रख रहे हैं. कृपया कॉल डिस्कनेक्ट ना करें. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। उसने आपकी कॉल को और अब हमारे दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है। सो अभी हमने ऑफिस ओपन का डेमो देखा, अब हम ऑफिस क्लोज का डेमो देखते हैं। तो अगर मैं इस चेक बॉक्स में अनटिक करती हूँ तो इससे हमारे सिस्टम में जाता है कि हमारा ऑफिस क्लोज्ड है, और अगर कस्टमर हमारा कॉल करता है तो उसे ये रिंगटोन सुनने मिलती है। हमारा ऑफिस अभी बंद है. हमें कॉल करें सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6. सो बेसिकली ये था हमारा ऑफिस क्लोज का डेमो। एक और बहुत यूज़फुल फीचर हमारे IVR मोड का ये है कि जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जितने भी कस्टमर्स ने कॉल किया है, कौन सी की प्रेस की है, उनका स्टेटस क्या था कॉल का, क्या वो एक सक्सेस था या फिर फेल, ये सब सारा डिटेल हमें राइट हैंड साइड पे दिखता है। इस पूरे डेटा को या तो हम एक्सेल या PDF के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा IVR मोड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी रिंगम की एक खासियत है, ये एक डिवाइस है बट 3 मोड्स को सपोर्ट करता है। कुछ देर पहले हमने देखा कि वो कैसे IVR मोड को सपोर्ट करता है, तो चलिए अब देखते हैं कि बल्क मोड कैसे काम करता है। आपने जैसे देख चुका है कि मैंने चेक बॉक्स में टिक कर दिया है एक्टिवेट बल्क मोड के, और लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है ये तीनों मोबाइल फ़ोन्स के जो नंबर्स हैं वो मैंने इसमें अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे ही मैं अब स्टार्ट कॉलिंग में करूँगी तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है। उसके पहले मैंने सिलेक्ट टोन नंबर वाले ऑप्शन में जाकर 1 नंबर की टोन सिलेक्ट की हुई है। तो अब मैं जब स्टार्ट कॉलिंग बटन पे क्लिक करूँगी तो हम देखते हैं कि इन तीनों फ़ोन में कॉल आते हैं कि नहीं आते हैं। रिंगम में आपका स्वागत है. सेल्स पर ये हमारा फर्स्ट कॉल था। रिंगम में आपका स्वागत है. सेल्स पर
तो जैसे कि आपने देखा, ये था हमारा बल्क मोड। ऐसे ही आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप हज़ारों लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो ये था डेमो हमारे बल्क मोड का। सो बेसिकली बल्क मोड हमें हेल्प करता है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों लोग को कॉल करने में। इसका एडिशनल फीचर ये भी है कि हम राइट साइड के बॉक्स में हमने जिन जिन को कॉल किया है, हम उनके डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कस्टमर्स ने कौन सी की दबाई, उनका स्टेटस क्या था, या फिर हमें वेरियस कैंपेन्स अगर रन करने हो, जैसे कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो बटन नंबर 1 को दबाएं, और अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो बटन नंबर 2 को दबाएं। ऐसे अलग अलग कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं। ऑल्सो IVR मोड की तरह आप इन सारे डिटेल्स को एक्सेल और PDF के फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट मोड रिंगम IVR का, जो कि है मिस्ड कॉल मोड। सबसे पहले हम मिस्ड कॉल मोड को एक्टिवेट करने के लिए चेकबॉक्स पे क्लिक इन करेंगे। बेसिकली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन मिस्ड कॉल मोड की क्या हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो बोलती हैं कि हमें मिस्ड कॉल दीजिए अगर आप हमारी पार्टीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। या फिर बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो हमें बोलते हैं कि अगर आप हमारी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमें मिस्ड कॉल दीजिए। तो हर एक का एक क्रिएटिव वे हो सकता है। बेसिकली मिस्ड कॉल मोड इसलिए यूज़ होता है जब आपको दिन के बहुत सारे कॉल आते हैं और आप उसको ईजिली मैनेज करना चाहते हैं, तो ये आपके सारे डिटेल्स को स्टोर करता है ताकि आप उसको बाद में प्रोसेस कर सकें। तो मैं आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल डेमो दिखाती हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से इस पर कॉल करती हूँ तो ये कॉल ऑटोमेटिकली कट हो गया और स्क्रीन में मुझे पूरा डेटा दिखता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, किस टाइम पे मुझे कॉल किया गया है और उनका स्टेटस क्या था। मैं आपको एक बार फिर से डेमो करके दिखाती हूँ। इसी तरह हम सारे डिटेल्स को कैप्चर कर सकते हैं और बाद में हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मिस्ड कॉल मोड। तो जैसे कि अभी हमने अपने तीनों मोड्स के डेमो देखे, तो इससे जितना भी हमारी हिस्ट्री और कॉल लॉग्स का डेटा होता है वो सब हमारे सर्वर में जाके सेव हो जाता है। इससे हमें डेटा लॉस की कोई टेंशन नहीं है और हम जब चाहें तब अपना डेटा फेच कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट कॉल लॉग्स। जैसे कि मैंने अभी आपको डेमो दिया, वो था हमारा डुअल सिम डिवाइस। आप मेरे राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि हमारे सारे डिवाइसेस हैं। ये जो फर्स्ट डिवाइस है वो है USB वर्जन सिंगल सिम। ये जो सेकेंड डिवाइस है वो है वाईफाई वर्जन सिंगल सिम। सिमिलरली ये जो डिवाइस है वो है डुअल सिम वाईफाई वर्जन। और ये जो लास्ट डिवाइस है जो सबसे बड़ा है, ये है क्वाड सिम, माने 4 सिम का वाईफाई वर्जन। इनके जो इंस्टॉलेशन है वो एग्जैक्ट सिमिलर हैं जैसे कि मैंने डुअल सिम वाले के बताए। बस डिफरेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ सिम यू विल गेट द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इनके बीच डिफरेंस ये है कि अगर आप एक बार में एक कॉल रिसीव करवाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे सिंगल सिम डिवाइस, बट अगर आप एट अ टाइम 2 कॉल रिसीव करवाना चाहते हैं तो आप डुअल सिम डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर एट अ टाइम अगर आप 4 कॉल रिसीव करवाना चाहते हैं तो आप क्वाड सिम डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बल्किंग कॉल्स के लिए अगर आप एक बार में एक कॉल करना चाहते हैं तो आप सिंगल सिम यूज़ करेंगे, बट अगर आप एक टाइम पे 2 कॉल या 4 कॉल करना चाहते हैं तो आप डुअल सिम या क्वाड सिम यूज़ करेंगे। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चूज़ योर डिवाइस। तो देर किस बात की है, आज ही लाइव और फ्री डेमो के लिए हमारे दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें।